4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कश्मीर का हमला हुए लगभग कुछ वक्त गुजर चुका है। आपको ये ख़बर बनाने के लिए मैं प्रेरित कहां से हुआ ये बताना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने दिल्ली और नोएडा के जो टीवी चैनल्स हैं, जिन्होंने ये कोशिश की कि कश्मीर की तस्वीर आपके सामने दरअसल बिल्कुल उलट नज़र आए, हालांकि जो उनके एंकर और एंकरनियाँ हैं उनको किस प्रकार का विरोध का सामना करना पड़ा है ये भी आपने देखा है। दरअसल दोस्तों, एक हमला तो वो था जो आतंकियों ने किया था और उनका मकसद ये था कि पहलगाम के अंदर जब देश के अलग अलग हिस्सों के लोग आए हुए होंगे तो कोई गुजरात का मारा गया, कोई राजस्थान का मारा गया, कोई हरियाणा का मारा गया, कोई उत्तर प्रदेश का मारा गया। इन तमाम जगहों को उनको मालूम था कि एक ही जगह ऐसे पिकनिक स्पॉट पर हमला करेंगे और जब उनकी लाशें, उनके शहीद हुए शव अपने अपनी जगहों पर जाएंगे तो लोगों में अलग अलग जगहों पे, भारत के अलग अलग रीजन में एक नफ़रत का संचार पैदा हो जाएगा। और वो उस मामले में किसी हद तक कामयाब हुए, कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं हुए। मैं आपको अगर पूरे भारत की कुछ घटनाएं बताऊं, चाहे वो हरियाणा के कुछ शहरों में हो या उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली गुजरात में हो या अलग अलग जगह यूनिवर्सिटी में जब कश्मीरी लड़कों को परेशान किया गया हो, वो गिनतियों पे ही होंगी। हालांकि वो बड़ा गलत है मामला, वो गलत नज़र से देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी कामयाब इतने नहीं हुए जितनी उनकी इच्छा थी। मतलब वो ये चाहते थे कि देश में अलग अलग हिस्सों में एक आग लग जाए। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि डीएनए दूसरा है भारतीयों का। हिंदू मुसलमान के लिए और मुसलमान हिंदू के लिए बड़ा तादाद में, बड़े जो हिस्सा है वो एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा मर मिटने को तैयार रहता है कि उसकी बानगी ये हुई कि इतना बड़ा हमला, देश के अलग अलग हिस्सों के लोग उसमें शहीद हो गए, उसके बावजूद भी मोहब्बत, प्यार, एकता बनी रही। लेकिन दोस्तों, एक हमला तो था आतंकियों का और एक हमला है गोदी मीडिया का, जिसने दरअसल कश्मीर के अंदर जाकर और देश के अलग अलग हिस्सों में इस पहलगाम घटना की इस तरह से रिपोर्टिंग की कि लोगों के खून में आग लग जाए। कल भी मैंने एक रिपोर्ट बताई थी आपको। डॉक्टर दिव्य कीर्ति जो दृष्टि फाउंडेशन चलाते हैं, उनसे उनका स्टूडेंट ने कहा, जाहिर सी बात है स्टूडेंट IAS और PCS या IPS की तैयारी कर रहा होगा, उसने कहा मेरे अंदर आग लगी हुई है। मैं कल बता चुका हूँ। तो उस तरह की आग को शांत करने के लिए दोस्तों, ईमानदारी की बात बताऊँ आपको, किसी और का काम आया है, किसी और ने रोल अदा किया है। लेकिन पहले मैं गोदी मीडिया की बात बताना चाहता हूँ और उमर अब्दुल्ला की ये बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने चैनल्स का नाम लेकर के जो बताया है, जो गलत रिपोर्टिंग की है, जो गलत सूचनाएं आपको दे करके आपको ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश की गई है, उसको दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कहा। ये छोटा सा वीडियो देखें पहले आप। बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो है इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं, वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं, उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ये वीडियो आप देख चुके दोस्तों। अब इसके अंदर मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक हमला तो आतंकियों का था और एक हमला इस गोदी मीडिया का था, जिसने गलत रिपोर्टिंग करके पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू पत्रकार बुला करके टीवी चैनल्स पे जो हंगामा कराया है। क्या मकसद था? सिर्फ TRP, देश कहीं भी चला जाए, देश की मोहब्बत, हारमोनी ख़त्म हो जाए। उन टीवी चैनल्स के मालिकों को क्या सरकार ने जेल भेजने का काम किया, जिन्होंने पाकिस्तान रिपोर्टर्स को आकर के अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दिया और वो बकवास करने लगे? यानी कि आप जो हैं आम लोगों तक जो सूचना पहुंचा रहे थे, बेसिकली आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे कि वहाँ के लोगों के बीच में डिफरेंसेस पैदा हो जाए। वो तो पहले से ही हैं, लेकिन वहाँ के पत्रकारों को ला करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी जलील कराया है।
ये मकसद क्या था उनका, टीआरपी बढ़ जाए उनकी। तो एक हमला दरअसल गोदी मीडिया ने किया, जिसके बारे में आप उमर अब्दुल्ला को सुन रहे हैं। और कश्मीर की लातादाद वीडियोस ऐसी हैं जिसके अंदर इन रिपोर्टर्स का विरोध हुआ है, जो गलत चीज़ बता रहे थे। असल में ये नरभक्षी हैं, ये ज़ोंबी हैं, वो आतंकवादी हैं, ये ज़ोंबी हैं। लेकिन ईमानदारी की बात बताता हूँ दोस्तों, इसके अंदर रवीश कुमार हो या ध्रुव राठी हो, डॉक्टर दिव्य कीर्ति हो या हम जैसे छोटे छोटे पत्रकार या सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन लोगों ने ऐसा रोल अदा किया कि इस गोदी मीडिया के चलने वाले तंत्र को, जो नोएडा से नफरतों का बाजार गर्म करता है, उसका एक काला चेहरा आपके सामने ला कर दिया है। आपके सामने लाकर रखने के अलावा दूसरा काम वो किया है कि जो कश्मीर के अंदर जिस मुसलमान ने शहादत दी है, जिन लोगों ने अपने घरों में जगह दी है, उसको इतने लेवल पे फैलाया है कि आपको ये बताया कि नहीं, कुछ लोग तो हर जगह ऊपर नीचे हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है, उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश, कश्मीर हो या राजस्थान, कहीं की मेजॉरिटी जो है वो आपस में प्यार मोहब्बत करने वाली है। शिंदे 5 लाख रुपए भेज करके उस मुस्लिम परिवार का ढांढस बताते हैं, तो फिर कश्मीर का नज़ाकत एक गैर मुस्लिम के बच्चों को सीने के नीचे लगा करके उनको बचाने का काम करता है। ये सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया ने दिखाई। मैं आपको बहुत पहले एक रिपोर्ट बता चुका हूँ, लगभग 1 महीने पहले फिक्की की रिपोर्ट आई थी कि सोशल मीडिया ने किस प्रकार से इस गोदी नहीं, इस नरभक्षी मीडिया को नीचे कर दिया। इसका बिजनेस खत्म है, दुनिया की रेटिंग में से बाहर जा चुके हैं। इनके 2 चैनल्स आते हैं दुनिया के टॉप 10 या टॉप 100 में, वो भी इसलिए कि वो शेयर का काम करते हैं, शेयरिंग का बाजार गर्म करते हैं, वरना इनकी आमदनी ख़त्म हो गई, इनकी टीआरपी ख़त्म हो गई है। और इसके बनिस्बत सोशल मीडिया के लोग 72 करके, इनकी 67 कुछ करके उनकी 72 रेटिंग है। मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, फिक्की की रिपोर्ट है। तो ये जो गोदी मीडिया के चैनल जो एडवर्टीजमेंट पर जो है डिपेंड करते हैं, सरकार की चाटुकारिता करते हैं, ये तमाम चीज़ों ने बता दिया कि ये लोग आतंकवादी जैसा हमला तो ना सही, लेकिन फिर भी उससे कम नहीं कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का ये कहना हो या देश के अंदर जो सोशल मीडिया ने इनकी कलई खोली है, इनको नंगा किया है, वो पूरे देश ने देखा है दोस्तों। बात यह है दोस्तों कि ये एक सोशल मीडिया का किरदार रहा। इसके अंदर भी अच्छे बुरे लोग हैं, चूँकि बागड़ बिल्ले सोशल मीडिया पर भी आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी तादाद व्यूज़ को देख करके आपको पता हो सकता है कि हम जैसे पत्रकारों की ज़्यादा है बनिस्बत उस सुधीर चौधरी के। वो जो चित्रा त्रिपाठी जहर फैला रही थी कश्मीर में, रूबे का लियाकत, उनके प्रोपेगेंडे की हवा निकाल दी गई है दोस्तों। तो 2-3 खबरें मैंने आपको बताई कि एक हमला तो वो था जिनका मकसद था कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के नफरतें पैदा कर दें, और दूसरा हमला इस गोदी मीडिया का था जिन्होंने कश्मीर को बिल्कुल मानिंदे पाकिस्तान का हिस्सा बताने की कोशिश की और कश्मीरियों के लिए नफरत भरने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ये कर नहीं पाए। वजह उसकी यह रही है कि सोशल मीडिया पे हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार अपनी पत्रकारिता से एविडेंस के साथ जब बात कर रहे थे तो ये चीज़ें समतल हो गई, और ऊपर से फिर बड़े बड़े जो पत्रकार, मैं कह सकता हूँ सोशल मीडिया पे जो आइकन है, उन लोगों ने आपके सामने हकीकत रखी है। बात यह है दोस्तों कि ये आग लगाने का काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के अंदर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। एक शेर था कि वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उसे अपने काम से काम है, मुझे अपने काम से काम है। वो एक शेर उसके अंदर ये भी है, गज़ल का, बशीर बद्र की गज़ल है गालिबन, उसमें कहता ये है शायर कि ये रख रखाव की गुफ्तगू, ये एहतियात की गुफ्तगू, ये शरारतें नहीं बेगरज। ये जो कोट पैंट पहनकर बैठे हैं ना, ये चित्रा त्रिपाठी और ये सब लोग, ये जो रख रखाव की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये शरारतें नहीं बेगरज, उसे आपसे कोई काम है। कहने का मतलब ये है कि उसे आपके अंदर एक एजेंडा लगाना है। वो किसका है, किससे प्रेरित है, कौन सी सरकारों से प्रेरित है, ये आप जानें। लेकिन ये 3 खबरें मुझे आपके सामने रखनी थी कि एक हमला कश्मीरी करके गए थे, वो कश्मीर पर करके गए थे आतंकवादी या हैं, या दूसरा हमला इस गोदी मीडिया ने किया था, और इन दोनों हमलों को नाकाम बनाने का काम सोशल मीडिया पर जो छोटे मोटे पत्रकार जिसको आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, उन लोगों ने किया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।